वह आया कमरे में और कहने लगा, चलो उठ जाओ और यह लो शादी के जोड़े और 1 घंटे में रेडी हो जाओ और बाहर निकलो, शादी की मुहूर्त निकलने वाली है। इतना सुनकर के वह लड़की हैरान नज़रों से उस लड़के को देखने लगी थी और कहने लगी, किसकी शादी, कहाँ है शादी। यह सुनकर के वह लड़का उस लड़की के करीब आकर के उसके कमर पर अपने हाथों से पकड़ कर के करीब खींचा और कहने लगा, हमारी शादी 1 घंटे में होने वाली है, जल्दी से रेडी हो जाओ। इतना सुनकर के वह लड़की पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि जिससे कि वह प्यार करती है, जिसका वह सपना देखी थी, वह इस हाल में उसे शादी करना पड़ेगा। वह कभी सोची भी नहीं थी कि उसका उसे लड़के से शादी करना एक सपना था, उसकी ख्वाहिश थी उसे पाना, लेकिन इस तरह से नहीं। वह लड़का उससे ज़बरदस्ती करते हुए कहने लगा, जल्दी से रेडी हो जाओ वरना। नहीं वरुण, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। वह यही शब्द थे जो उस कमरे से बार बार गूंजे जा रहे थे। एक लड़की काफ़ी डरी हुई, अब घबराई हुई किसी से बचकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने खड़ा इंसान उसे भागने का कोई भी अवसर नहीं दे रहा था। पूरे कमरे की हालत बहुत ख़राब थी, पूरी तबाही मची हुई थी, सब कुछ टूटा फूटा सा था और बिखरा पड़ा था। वह लड़की उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाए जा रही थी, पर सामने खड़े डेविल की आंखों में नाम मात्र या यूँ कहें रहम दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह इतना लंबा चौड़ा था कि उसके सामने वह लड़की मुट्ठी भर लग रही थी, जिसका पूरा बॉडी डर से थर थर काँप रहा था। वह लड़की दरवाजे की तरफ भागने लगी थी, लेकिन वह लड़का उसका हाथ पकड़ के पीछे खींच लेता है और उसे बेड पर गिरा देता है। उस लड़की के चेहरे का रंग पूरी तरह से काला हो चुका था। वह लड़का धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगा था और अपने शर्ट के बटन अपने हाथों से फटाफट से खोलने लगा था। वह लड़की पीछे सरकने लगी थी। उसके दिल की धड़कनें काफ़ी डर की वजह से तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह कहे जा रही थी, वरुण प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो वरुण। लेकिन उस लड़के की आंखों में रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन वह लड़का उसके करीब आया। उस लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। उस लड़के की आंखें बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो गई थी और गुस्से के कारण लाल हो गई थी, जैसे सारा खून आंखों में ही उतर आया हो। इस वक्त वह किसी शैतान या डेविल से कम नहीं लग रहा था। वह लड़का इस शहर का एक बहुत ही माफिया, दुनिया का भी अच्छा खासा नाम रखने वाला इंसान था। उसका नाम वरुण राठौर था। वह हमेशा से ही ऐसा नहीं था। नताशा खुद हैरान थी। उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वरुण की आंखों में खुद के लिए हमेशा प्यार और फिक्र ही देखी थी। वरुण उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था, प्रोटेक्ट करता था, उसकी केयर करता था, क्योंकि वह उसके पापा की बेस्ट फ्रेंड की बेटी थी। नताशा वरुण से बहुत प्यार करती थी, पर जब उसने इजहार किया तो वरुण ने यह कहकर मना कर दिया कि वह उससे प्यार नहीं करता है और उसे भी उसके लिए ऐसी फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। नताशा यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह वही वरुण है जो आज पूरी तरह से डेविल बन चुका है। वरुण ने नताशा के छटपटाते हाथों को कस के पकड़ा और पीछे बिस्तर से लगा दिया। क्या हुआ है बेबी डॉल, इतना घबरा क्यों रही हो? यही तो चाहती थी ना तुम। जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो ऐसे ही इमेजिन करती होगी ना तुम मुझे अपने साथ, तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। फिर यह अचानक इतना बेचारी बनने का नाटक क्यों? ओहो हाँ सॉरी, मैं तो भूल ही गया, नाटक करना तो तुम्हारी फितरत है ना। आखिर बेटी किसकी हो? यह बोलते ही वरुण के एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। नताशा के रोते हुए चेहरे को बड़े ही बेदर्दी से अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए वरुण ने कहा, मैंने तुम्हारे बाप को अपने बाप से भी बढ़कर माना और उसने क्या किया? मेरे पीठ पीछे मेरे को ही चाकू मार दिया, मेरे पूरे करोड़ों के दौलत लेकर भाग गया, यहाँ तक कि उसने मेरी होने वाली पत्नी के साथ भी। इतना कह कर के वह रुक गया और
और उसके बाद बोला, उसको भी नहीं छोड़ा, उसकी हालत भी बद से बदतर कर दी है। आज भी एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह सब कुछ तुम्हारे बाप ने किया है, मगर उसे क्या लगता है कि वह बच जाएगा? शायद वह तुम्हें अपने साथ ले जाना भूल गया या जानबूझकर नहीं लेकर गया कि तुम उसके कर्मों की सज़ा भुगत सको, और तुम भुगतोगी ज़रूर। नताशा ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वह चिल्लाकर कहने लगी, मेरे पापा ऐसा नहीं है। इतना बोलते ही उसकी चीख निकल गई। वरुण ने उसके एक तरफ के कपड़े को पकड़ कर के फाड़ दिया था। वह भी बुरी तरह से चीख पड़ी थी। अगले ही पल नताशा को नीचे वाले हिस्से में ज़बरदस्त दर्द महसूस हुआ था। वरुण के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही डेंजरस थे। उसकी गर्दन, उसके माथे पर, उसके हाथों पर उसकी नसें उभर आई थी। नताशा जोर से चिल्लाती रही, मगर वरुण ने तो जैसे आज उसे बर्बाद करने का पूरी तरह से ठान लिया था। उसने गुस्से से भरी आवाज़ से अपना काम जारी रखा। कहा, तुम्हारा बाप जिस दिन मेरे हाथ लगा ना, वह तो मरेगा ही, मगर उसके किए की सज़ा और तुम्हें हर रोज़ भुगतना पड़ेगा। नताशा बहुत अच्छी लड़की थी। आज तक कभी किसी लड़के के करीब नहीं गई थी। उसे किसी ने नहीं छुआ था। शायद इसीलिए आज उसका दर्द बहुत ज़्यादा था। वह टूट गई थी, बहुत दर्द में थी, फिजिकल भी और मेंटली भी। वरुण की हैवानियत को जब तक बर्दाश्त कर सके उसने बर्दाश्त किया, और जब उसकी बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वह बेहोश हो गई। उसकी चीखना चिल्लाना एकदम से शांति और सन्नाटे में बदल गया। थोड़ी देर बाद वरुण नताशा को वहीं उसी हालत में उसे छोड़कर बाहर चला गया। उसे थोड़ी सी भी परवाह नहीं थी कि वह बोल नहीं रही है, चीख चिल्ला नहीं रही है। उसे आखिर हुआ क्या है? वह बाहर आते ही घर की एक सर्वेंट को बुलाता है जिसका नाम कांता था। वह सर्वेंट भाग करके उसके पास आई तो वरुण के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई, और यह देखकर वरुण कहने लगा, इस लड़की को खाना पीना देती रहना, अगर ना खाए तो ज़बरदस्ती ठूसना। इसका जिंदा रहना इसकी सज़ा है, और भागने का तो इसे ख्याल भी नहीं आना चाहिए। मैं जल्द वापस आऊँगा। कांता तो बस अपनी गर्दन हिला देती है और वरुण वहाँ से चला जाता है। जाते हुए वह सिगरेट निकाल करके उसे जलाकर पीने लगा था। विशाल टंडन, यू डेट नो। जितना तुम छुप सकते हो छुप लो, बहुत जल्द अपने हाथों से गला काटूंगा तुम्हारा। वरुण गाड़ी में बैठता है और एक कॉल करता है, पूरी कंट्री में फैल जाओ, सारे कनेक्शन एक्टिव कर दो, उसे किसी भी हाल में ढूंढो, चाहे उसके लिए पूरी धरती का चप्पा चप्पा ही क्यों न छानना पड़े। जस्ट फाइंड वो जस्ट एनी हाउ। इतना कह करके वह कॉल काट देता है और गाड़ी में बैठ करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह होते ही नताशा अपने होश में आती है और वह पूरी तरह से उठकर बैठ भी नहीं पाती है। वह अपने बॉडी पर एक नज़र डालती है तो अपने होश खो बैठी थी। उसकी आंखों के सामने कल रात का मंजर उसे साफ दिखाई देने लगता है और वह पूरी तरह से घबरा जाती है, डर जाती है। वह समझ नहीं पाती है कि वह क्या करे और उसके साथ क्या हो गया। एक रात में ही उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यह कभी उसने नहीं सोचा था। वह अपने कॉलेज की टॉप स्टूडेंट रही, अपने पापा की लाडली, पर आज इस लाडली के साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं सोची थी, और वह भी जिसे कि वह अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। भले ही वरुण उसे प्यार न कर रहा था, पर वह वरुण से बहुत प्यार करती थी। कॉलेज के टाइम से ही वरुण उसका सीनियर था, पर रहता साथ में था, क्योंकि वरुण और नताशा दोनों के पापा एक दूसरे के पापा के दोस्त थे। इसीलिए वरुण और नताशा का भी दोस्ती हो चुका था। नताशा का भी फैमिली बिजनेस था और वह फैमिली बिजनेस इन्वेस्टर के तौर पर वरुण के पापा ने ही नताशा के पापा को चुना था और एक दूसरे में बहुत ज़्यादा ही अपनापन था। उन दोनों ने बात भी कर ली थी कि दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरे की शादी भी कर देंगे और हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी वह इतना सोच ही रही थी कि तभी कांता आ गई। वह दरवाज़ा खटखटाने लगी थी, लेकिन नताशा बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी। वह जैसे तैसे करके उठी और कपड़े पहनी, दरवाज़ा खोली तो सर्वेंट को देखकर थोड़ा रिलैक्स फील की। सर्वेंट आई, उसके हाथों में खाने की प्लेट था।
वह कहने लगी, मैडम आप खाना खा लीजिए, साहब बोल कर गए हैं कि आपको मैं खाना खिला दूं, वरना वह मुझे भी बातें सुनाएंगे। इतना कहकर वह खाने की प्लेट नताशा के सामने खोल कर रख देती है। नताशा कहने लगी, मुझे नहीं खाना है, ले जाओ यहाँ से। और वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरती है और हॉल के पास गुजरते हुए दरवाजे के पास जाती है तो वहाँ पर गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और कहने लगे, आप बाहर नहीं जा सकती हैं मैडम, हमें सख्त हिदायत दी गई है कि आपको बाहर नहीं जाने दिया जाए, वरना हमारी नौकरी चली जाएगी या फिर हम आपको शूट कर देंगे। इतना सुनकर के नताशा वहाँ से उल्टे पांव आ जाती है और कमरे में आकर बैठ जाती है और कहती है, मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। और उस सर्वेंट को कमरे से निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है और बैठकर रोने लगी थी। रात होते ही वह पूरी तरह से डर जाती है कि कहीं फिर से वरुण न आ जाए और जैसा वह कल किया था आज न करे। यह डर उसे बहुत ज़्यादा ही सता रहा था, क्योंकि वह बोला था कि अब मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, हर दिन रात तुम्हें तड़पाऊंगा। इसी की वजह से नताशा पूरी तरह से डरी सहमी थी और वह सोच चुकी थी कि और अब दरवाज़ा नहीं खोलेगी। अगली सुबह होते ही नताशा को जहाँ रखा हुआ था वहाँ आकर के वरुण की गाड़ी रुकती है। सीधा उतर कर के बंगले के अंदर जाता है। उसे इस तरह से गुस्से में आता हुआ देख कर के उसके सारे गार्ड्स अपना सर झुकाकर साइड में खड़े हो जाते हैं। वरुण अंदर आता है और कांता को बुलाता है। कांता वरुण की आवाज़ सुनकर के भागकर वहाँ पर आती है और वरुण के सामने सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। जी सर कहिए, कहते हुए चुप रहती है। वरुण कांता से बोला, वह लड़की कहाँ है? कांता ने जवाब देती है कि सर वह अपने आप ही कमरे में बंद कर ली है। वरुण ने पूछा, उसने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं की है ना? कांता ने जवाब दिया, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और मुझे अंदर नहीं आने दे रही हैं। उन्होंने खाना भी नहीं खाया है और बहुत बार उनसे कहने की कोशिश की कि मुझे अंदर आने दें, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। यह सुनकर वरुण के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। दरवाज़ा नहीं खोला तो लिटिल गर्ल ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। कोई बात नहीं है, मैं अभी उसके अकल ठिकाने लगाता हूँ। वरुण उस कमरे के पास जाता है जहाँ पर अंदर नताशा बिस्तर पर अपने घुटने को पकड़े हुए बैठी थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। वह लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर से वरुण की डार्क आवाज़ सुनाई देती है, नताशा टन टन दरवाज़ा खोलो अभी के अभी। अचानक से वरुण की इतना डार्क आवाज़ सुनकर के नताशा के बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और घबराहट के मारे उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। नताशा के माथे पर पसीना आ जाता है और वह ज़्यादा दबाकर कोने में बैठ जाती है, लेकिन फिर भी वह दरवाज़ा नहीं खोलती है और वरुण की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, मैं आखिरी बार तुमसे बोल रहा हूँ नताशा, दरवाज़ा खोलो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो वरना अच्छा नहीं होगा। हिम्मत करके नताशा जवाब देती हुई बोली, मैं नहीं खोलूँगी दरवाज़ा, आप जो करना है कीजिए, मुझे नहीं खोलना है। नताशा के शब्द सुनकर के वरुण के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाते हैं। वह तिल मिला उठा था। फिर वह जोर से लात मार देता है। दरवाज़ा लात मारने की वजह से टूट जाता है। नताशा डर के मारे कांप जाती है। उसके हाथ पांव पूरी तरह से फूल जाते हैं। वह इस डेविल से बचना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। उसने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह दरवाज़ा ही तोड़ देगा। वरुण चलकर नताशा के पास आता है। वरुण का खतरनाक चेहरा देखकर नताशा का डर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे और भी ज़्यादा पसीने आने लगा था। नताशा के पास आकर के वरुण देखता है कि टेबल पर खाना वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। नताशा की तरह देखकर कड़क आवाज़ में बोला, खाना क्यों नहीं खाया है तुमने? नताशा ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है, मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी, पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊंगी, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो।
वरुण अपनी आईब्रोज उठाकर बोला, अगर तुम सोच रही हो कि भूख हड़ताल करके तुम मुझसे शायद आज़ाद हो जाओगी तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, और तो तुम्हारी मौत भी तुम्हें मुझसे आज़ाद नहीं करवा सकती है। वरुण नताशा के बाल अपनी मुट्ठी में कस के पकड़ लेता है और नताशा दर्द से चिल्ला उठती है, पर वरुण पर उसका कोई असर नहीं होता है। वह खाने की थाली से मुट्ठी भर के चावल उठाता है और उसे नताशा के मुंह में ठूस देता है। नताशा रोने लगती है, हाथ पैर मारने लगती है, छटपटाने लगती है, लेकिन वरुण तो पूरा कठोर हो चुका था और उसमें जरा भी फर्क नहीं आता है। वह बहुत रूड होकर के बहुत बेदर्दी के साथ नताशा को खाना खिलाता है। नताशा के लगातार आंसू बह रहे थे। वरुण के इस तरह उसके मुंह में खाना ठूस देने से नताशा के पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय उसे खाने को निगलने के। खाना ख़त्म करने के बाद वरुण नताशा को फिर से बिस्तर पर फेंकते हुए बोला, गुड गर्ल, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। नताशा अपना मुंह पोंछने लगी और अपने आंसू भी। वरुण की बात का मतलब उसे समझ नहीं आता है कि वह उसके लिए आखिर क्या सरप्राइज़ लेकर आया था, लेकिन जो भी है डेफिनेटली वह अच्छा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। नताशा बिस्तर से खड़ी होते हुए बोली, वरुण, यह तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मेरे पापा ने जो कुछ भी किया है, एक तो तुम्हारे पास कोई उसका सबूत नहीं है, वह सब मेरे पापा ने किया है। ऊपर से अगर उन्होंने किया भी है तो इसका बदला तुम मुझसे नहीं ले सकते हो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ी है। नताशा की ऐसी हिम्मत भरी आवाज़ सुनकर के वरुण उसका गला पकड़ लेता है। नताशा की आंखें जैसे बाहर ही निकल जाती। अपना मुंह बंद रखो, समझी? मैं यहाँ तुमसे सही गलत का प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। जहाँ तक रही बात तुम्हारे बाप के खिलाफ सबूत की, तो इतने सबूत हैं मेरे पास जो मुझे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि वही गुनहगार है, मेरा भी और मेरी होने वाली पत्नी का भी, और वही जिम्मेदार है तुम्हारी इस हालत का भी। नताशा को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी, लेकिन वरुण की पकड़ उसके गले पर मजबूत थी। वह उसकी पकड़ को ढीला करने की कोशिश कर रही थी। उसके स्ट्रगल को देखते हुए वरुण ने एक बार फिर से बिस्तर पर उसे फेंक देता है। नताशा जोर जोर से हाँफती है और लंबी लंबी सांस भी लेने लगी थी। उसे लगा कि एक पल के लिए तो जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया है, उसकी सांसें यहीं पर रुक जाएगी। विशाल टंडन का नाम सुनते ही वरुण अपने गुस्से के ऊपर अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है। तभी कुछ आदमी अंदर आते हैं। उनके हाथों में कुछ सामान होता है जिन्हें देख करके नताशा कंफ्यूज हो जाती है। वरुण एक आदमी के पास जाता है। उसके पास एक थाली थी जिस पर से कपड़ा हटाया। वरुण नताशा से बोला, इसमें ज्वेलरी है जो तुम्हें पहननी है। उसके बाद दूसरी थाल में भी कपड़ा हटाकर देखता है, उसमें भी एक बहुत ही खूबसूरत शादी का लाल रंग का जोड़ा है। समझ में नहीं आया कि क्यों क्या कर रहा है वरुण। यह सब शादी के जोड़े को वरुण बिस्तर पर फेंकते हुए नताशा से बोला, जल्दी से यह सब पहनकर तैयार हो जाओ, आज हम दोनों की शादी है। यह सुनकर तो नताशा की सांसें जैसे उसके हलक में ही अटक जाती है। शादी? वह पूरे चौंक करके बोली, हाँ। माना कि नताशा वरुण से बहुत प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन इस वक्त ऐसे हालात थे, वरुण से शादी करना उसके लिए एक बिगेस्ट नाइटमेयर बन चुका था। नताशा वरुण से खड़ी होते हुए हिम्मत करके बोली, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी, चाहे तुम जो कुछ भी कर लो। वह वरुण को धक्का देती है और वहाँ से भाग जाती है। वरुण कुछ रिएक्ट नहीं करता है, अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वह अपने आदमियों को कुछ इशारा करता है और उसके हाथ में सारा सामान वहां पर रखकर चले जाते हैं। कुछ सेकंड के बाद एक आदमी नताशा को अपने कंधे पर उठाए हुए कमरे के अंदर लेकर आता है, जिसके हाथ में नताशा बहुत बुरी तरह से छटपटा रही थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। वहां पर लाने के बाद वह आदमी नताशा को बिस्तर पर पटक देता है और वरुण के सामने हल्का सा सर झुका करके वहां से चला जाता है। नताशा रोने लगती है। वरुण नताशा से बोला, तुम्हारे पास 1 घंटा है, चुपचाप से तैयार हो जाओ और यहाँ से भागने का ख्याल छोड़ दो, क्योंकि तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो। बिल्कुल नहीं। वरुण नताशा के पास आता है। बिस्तर पर एक पैर रख कर के नताशा के बाल को पकड़ के
थोड़ा ऊपर लाकर कहता है जल्दी से यह कपड़े पहन लो, उसके बाद तो क्या पता तुम्हें बॉडी पर कपड़े रहे ना रहे, क्योंकि शादी के बाद हमारी हर रात सुहाग रात होगी और हर दिन सुहाग दिन होगा। वी रेडी एंड रियली कैन नॉट वेट टू टेक ऑफ योर क्लॉथ। नताशा की सांस रुक सी जाती है। पता नहीं यह जालिम और क्या क्या करने वाला है मेरे साथ, यह सोच कर के वह पूरी तरह से डर गई थी और रोई जा रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, यहाँ से भाग भी तो नहीं सकती थी। थोड़ी देर के बाद ही वरुण कमरे में वापस आता है। उसने शेरवानी पहन रखी थी जिसमें वह काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। कमरे में आकर के वह देखता है कि नताशा आईने के सामने बैठी हुई है। उसके चेहरे पर कोई भी मुस्कान नहीं है, बल्कि आंखों में आंसू है। वह आईने के सामने एक पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी हुई है। उसने लहंगा पहन लिया, ज्वेलरी पहन ली है और मेकअप भी कर लिया है। अगर सच पूछो तो नताशा बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों की उदासी और उसके आंसू बता रहे थे कि वह कितनी ज़्यादा दुखी है। जो जोड़े में बैठना उसका सपना था, उसके साथ शादी करना उसकी ख्वाहिश थी, आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसकी मर्जी नहीं है। उसका सबसे खूबसूरत सपना इतना भयानक मोड़ भी ले सकता है, आज उसे पता चला था। वरुण एक पल के लिए तो अपनी जगह पर रुक जाता है और उसकी नज़रें नताशा पर ही जमी रहती हैं, पर अगले ही पल उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ही लाल हो जाती हैं। वह नताशा के पास चलकर जाता है और कहता है कि चलो शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। नताशा खड़ी होकर के वरुण की तरफ देखती है। यह सब ठीक नहीं कर रहे हो वरुण। वरुण यह ठीक नहीं है। वरुण अपने दांत पीसने लगा था तो क्या ठीक था, तुम्हारे बाप ने जो किया वो। चुपचाप चलो। वरुण नताशा का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे से बाहर लेकर जाता है। नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नताशा को गाड़ी में बैठाकर वरुण अपने गार्ड्स के साथ मंदिर की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसने पहले से ही शादी की सारी अरेंजमेंट करके रखी थी। पूरे रास्ते नताशा की आंखों में आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वह पिछले दिनों की यादों में खो जाती है कि क्या वह दिन थे जब वह वरुण के साथ में नताशा कैसे एंजॉय किया करती थी। वह कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी, भले ही वरुण इसके सीनियर था, पर था तो उसका सच्चा वाला दोस्त, एक ऐसा दोस्त जो कि उसके हर मुश्किल कामों में काम आया करता था, उसकी बहुत केयर करता था। और वही दूसरी तरफ वरुण की क्लासमेट दिया थी, वह दिया जो कि वरुण के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। वरुण उसे नापसंद करता था, लेकिन हमेशा वह उसके करीब ही जाया करती थी, उसके पास ही रहा करती थी। उसकी अटेंशन पाने के लिए वह हर चाल चलने को रेडी थी। दिया का एक भाई था जो कि दिया पर जान लुटाता था और वह भी अंडरवर्ल्ड का मालिक था। शायद वह भी वरुण की बहुत हेल्प किया, इसी की वजह से वह उसका कर्जदार समझता था, या यूँ कहें कि उसका साथ दिया था। उसे उसके परिवार को मुसीबत से एक बार बचाया था, इस वजह से वरुण उसे कुछ कह नहीं पाता था, वरना उसकी बहन तो एक मौका नहीं छोड़ती थी वरुण के साथ रहने का। जितना वह दिया से दूर रहने का कोशिश करता, दिया अपने भाई का नाम लेकर के वरुण को मजबूर कर देती थी और वह उसके साथ रहे। अपने भाई के किए हुए कामों को वरुण को याद दिलाया करती थी, जिससे कि वरुण दिया से कुछ कह नहीं पाता था और उसका फ़ायदा उठाया करती थी। नताशा दिया को हर बार नोटिस किया करती थी कि वह वरुण के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। नताशा का बर्थडे था। नताशा पूरी रात वेट कर रही थी कि वरुण उसे सबसे पहले कॉल करे और उसे पहले विश करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नताशा पूरी रात जागती रही, लेकिन वरुण नताशा को कॉल नहीं करता है। उस दिन नताशा पूरी तरह से उदास बैठी हुई थी। सभी लोग उसके जन्मदिन पर इनवाइटेड थे, वरुण और दिया भी, और दिया का भाई भी शमशेर। सभी लोग, पार्टी भी शुरू होने वाली थी, पर नताशा को तो सिर्फ इंतजार था तो वरुण का, लेकिन वरुण अभी तक तो आया ही नहीं था। नताशा दरवाजे पर ही नज़र बनाए हुए बस वरुण का ही इंतजार किए जा रही थी। उसके पापा विशाल टंडन बोल रहे थे, चलो बेटा पार्टी शुरू करते हैं। तभी नताशा कहने लगी थी,
रुक जाइए पापा, वरुण को आ जाने दीजिए। लेकिन वरुण अभी तक नहीं आया। जैसे ही नताशा आगे चलकर पार्टी शुरू करने वाली होती है कि इतने में ही वरुण आ जाता है। लेकिन वरुण अकेले नहीं था, उसके साथ दिया भी थी, जो कि उसके हाथों में हाथ पकड़े हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाए अंदर एंटर करती हैं। और उसके पीछे दिया का भाई भी था। यह देख कर के नताशा पूरी तरह से मायूस हो जाती है, क्योंकि नताशा बेहद ही एक्साइटेड थी। वह आज वरुण के लिए ही रेडी हुई थी ताकि वरुण उसे देखे और उसे देखकर खुश हो जाए, क्योंकि नताशा वरुण से बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी। लेकिन वरुण उसकी मोहब्बत को समझ ही नहीं पाता था, उसे बस दोस्ती का नाम दे दिया करता था। नताशा यह देख कर के बहुत ज़्यादा ही उदास हो गई थी। वह पास आया और कहने लगा हैप्पी बर्थडे नताशा। वह बस नॉर्मली तरीके से उसे विश किया। दिया भी उसे हैप्पी बर्थडे विश की। नताशा ने बस ज़बरदस्ती मुस्कुराकर दिया को थैंक यू बोली। उसके बाद पार्टी शुरू हो गई थी। विशाल टंडन दिया के भाई यानी कि शमशेर को बुलाकर कुछ मेहमानों से मिलवाने लगे थे। शमशेर अपनी बहन दिया को भी अपने साथ में ले गया और सबसे मिलवाने लगा था। लेकिन वरुण नताशा के पास ही खड़ा था। नताशा हिम्मत करके कहने लगी, वरुण मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 10 मिनट में ऊपर आओगे? वरुण ने कहा ऐसा क्या बात है, तुम यहाँ पर भी बता सकती हो। नताशा कहने लगी नहीं, कुछ ज़रूरी है। इतना सुनकर वरुण कहने लगा ओके। नताशा ऊपर चली जाती है। 10 मिनट के बाद वरुण भी छत पर चला जाता है। वह इस वक्त छत पर जाता है तो पूरी तरह से छत को डेकोरेट किया हुआ पाया और वह यह सब देखकर पूरा हैरान हो गया था। इस चीज़ की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी पीछे से नताशा आई और कहने लगी वरुण। वरुण ने नताशा की तरफ पलटकर देखता है कि नताशा अपने घुटनों के बल बैठी हुई है और उसके हाथ में एक गुलाब का फूल है। यह देखकर वरुण पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। नताशा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रही थी कि वह आगे के लफ्ज बोले। वह पूरी तरह से डरी हुई थी कि कहीं वरुण उसे ना कह दिया तो। लेकिन फिर खुद से ही सोचने लगी, नहीं नताशा, तुम्हें यह बात बोलनी ही होगी, आर या पार। यह सोच करके नताशा कह देती है वरुण को, प्रपोज कर देती है। जैसे ही उसने बोली आई लव यू वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इतना सुनना था कि वरुण पूरी तरह से हैरान नज़रों से नताशा को देखे जा रहा था और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस चीज़ की कि नताशा ऐसा भी हरकत कर सकती है उसके साथ, क्योंकि नताशा के लिए वह वैसा बिल्कुल भी फील नहीं करता है। उसकी आंखों में फ़ौरन से डार्क बदलाव आ जाते हैं। 2 कदम पीछे हटता है और कहता है कि यह क्या मजाक है, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम जैसी लड़की से मोहब्बत करूंगा? मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। मेरे दिमाग में तो कभी तुम्हारे बारे में इस तरह से सोचा भी नहीं था। मैं कभी तुम्हारे बारे में इस तरह से फेल किया ही नहीं। इतना सुनते ही नताशा तो पूरी तरह से टूट गई थी। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गए थे। वह बस हाथों में गुलाब लिए खड़ी वरुण के चेहरे को ही देखे जा रही थी, जो कि इस वक्त वरुण की आंखों में नजर आ रहे थे। तो सिर्फ और सिर्फ नताशा के लिए गुस्सा और कहीं न कहीं नफरत भी थे। इतना कहकर वरुण वहां से फ़ौरन से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद नताशा वहीं बैठ जाती है और गुलाब जो कि उसके हाथ में ली हुई थी, वह गुलाब उसके हाथों से गिर चुका था, जो कि वरुण गुलाब के ऊपर पैर रखकर जा चुका था और वह गुलाब के कुछ उम्र निकल चुके थे। यह देखकर और उसके दिल पर जो टुकड़े हुए थे, नताशा पूरी तरह से फूट फूट कर रोने लगी थी। वह नहीं सोची थी कि वरुण उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। वह किसी भी तरह से हिम्मत करके अपने आप को संभालते हुए पार्टी में जाती है कि कहीं उसके पापा को या फिर उस पार्टी में आए हुए लोगों को कुछ पता न चले। तभी वह नीचे जाती है तो सुनती है कि दिया के भाई ने अनाउंसमेंट करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप सब लोगों को एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए और मेरी बहन के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मेरी बहन मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो कि आज मैं किसी और को सौंपने वाला हूँ। यह सुनकर दिया पूरी तरह से खुश हो जाती है और वह अपने भाई के पास जाकर बगल में खड़ी हो जाती है। तभी शमशेर आगे बोलता है, मैं अपनी बहन दिया की सगाई का अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जो कि मिस्टर वरुण राठौर से होगी। इतना सुनते ही सभी लोग ताली बजाने लगे थे और वरुण भी जाकर दिया के बगल में खड़ा हो जाता है। यह सब सुनकर और देखकर नताशा तो पूरी तरह से हिल जाती है। ऐसा लगता है मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। वह कभी नहीं सोची थी कि अभी अभी उसका दिल टूट चुका था और वह अभी यह न्यूज़ सुनने को मिलेगा।
इस वक्त वह चाहती थी कि यह धरती फटे और उसमें समा जाए। वरुण इस वक्त नताशा को ही देख रहा था, लेकिन नताशा उसे नहीं देख रही थी। नताशा बहुत ज़्यादा ही इस वक्त दर्द में थी, उसकी दर्द और वही जान सकती थी। और वरुण भी बहुत अच्छे तरीके से नताशा को समझ रहा था कि इस वक्त उसके दिल पर क्या बीत रही है। नताशा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इतने में ही वह गाड़ी रुकी और वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकली। यह वजह थी कि वरुण ने नताशा के प्यार को नहीं समझा और उसे मना कर दिया। वरुण नताशा को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए नहीं कहा, वह डायरेक्ट अपनी तरफ से कार का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ से आकर नताशा के हाथ को जोर से पकड़ा और उसे बाहर निकालते हुए उसके हाथों को पकड़े हुए उसकी चूड़ियां हाथों में ही गड़ गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह उसके हाथ को बहुत ही ज़बरदस्ती तरीके से पकड़ा हुआ उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर लेकर जाता है और नताशा को मंदिर में बने हुए मंडप के सामने बैठा देता है। नताशा पूरी तरह से कांप रही थी और उसके बॉडी पर जो दर्द थे, जख्म थे, वह तो साफ साफ देख ही रहे थे, लेकिन जो दर्द उसकी आत्मा पर था उसका तो वह ही जानती थी। और उसके बॉडी पर जगह जगह लाल पीले निशान भी बने हुए थे और यह सब वरुण की वजह से था। और नताशा की मम्मी उसकी बचपन में ही गुजर चुकी थी, उसके पापा ने ही पाल पोस कर उसे बड़ा किया था और वह अपने पापा की बहुत ही लाडली बेटी थी। वरुण के परिवार वाले बहुत अच्छे थे और उसके परिवार भी बहुत बड़ा था। उसके मम्मी पापा, उसका एक भाई बहन, उसके अंकल आंटी, उसका पूरा घर फैमिली से भरा पड़ा था। लेकिन वरुण से सभी लोग डरते थे, उसके सामने कोई भी जल्दी मुंह नहीं खोलता था, वह चाहे वरुण के पापा ही क्यों न हो। पंडित जी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था और वह कांपते हुए सारी विधियां कराए जा रहे थे। जब बारी आती है दुल्हन की मांग में सिंदूर लगाने की, तो वरुण ने गुस्से में सिंदूर की पूरी थाल में हाथ लगाकर एक मुट्ठी सिंदूर उठाकर नताशा के पूरे सर में ही लगा देता है, जिससे कि नताशा के पूरे फेस पर लग जाता है। और वह मंगलसूत्र पहनाता है और वह मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है, यह मंगलसूत्र नहीं, मेरा कैद का सूत्र है, जिससे कि तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती हो। इस वक्त नताशा बहुत रोए जा रही थी और बस चाह रही थी कि इस डेविल से यहाँ से भाग जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इतने में ही वहाँ पर शमशेर आ जाता है और उसके बॉडीगार्ड चारों तरफ से वरुण के आदमियों को और वरुण को घेर लेते हैं। शमशेर वरुण के करीब आता है और कहता है, तुम मेरी बेटी के रहते हुए तुमने उस इंसान की लड़की से शादी कर ली है जो इंसान मेरी बेटी का गुनहगार है। शमशेर के कहने पर वरुण कहता है कि तुमसे ज़्यादा मुझे पता है और दिया का जितना तुम्हें ख्याल है उससे ज़्यादा मुझे उसकी फिक्र है। इसके बाप ने जो कुछ भी किया है, इसकी सज़ा देने के लिए ही तो मैं इसे शादी किया है, और वह भी झूठ कर शादी। इतना सुनकर शमशेर कहने लगा, तुम इससे शादी करो, ये जरूरी ही नहीं था, इसे सजा दो, इसे तो मिस्ट्रेस बनाकर भी रख सकते थे ना। इतना सुनते ही नताशा पूरी तरह से बड़ी बड़ी आंखें किए हुए उन दोनों को देखे जा रही थी। वरुण अभी इतना बात कर ही रहा था कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह उस मैसेज में वीडियो था। वह वीडियो को जैसे ही ओपन करता है, वह देखता है, पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि उस वीडियो में ऐसा था जो कि सारा किस्सा ही ख़त्म कर देता। सब कुछ साफ साफ उस वीडियो में था। दूध का दूध और पानी का पानी, यह सब खेल उस वक्त से चला आ रहा था जब दिया, वरुण और नताशा साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे। नताशा और वरुण एक साथ बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक करते थे और घुल मिल कर रहते थे। यह देखकर दिया बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और नफरत किया करती थी। दिया सोचने लगी कि अगर वरुण और नताशा इसी तरह दोनों का रिश्ता जमा रहा तो यह दोनों फ्यूचर में एक साथ हो जाएंगे और इनकी फैमिली तो एक साथ है ही, और कहीं मेरा तो पत्ता कट न जाए। मैं इन दोनों को कैसे अलग करूं? नताशा और वरुण को अलग करने का वह बस प्लान बनाने लगी थी। वह घर आकर अपने दिन भर के स्ट्रेस और किए गए एक एक कामों को अपने भाई शमशेर से सारा कुछ बताती थी और डिस्कस करती थी। शमशेर भी इधर अपनी बहन को समझता था कि वह वरुण को पसंद करती है और वह वरुण से अलग नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह भी देखता है कि वरुण और नताशा हमेशा एक साथ रहते थे और एक पल भी अलग नहीं होते थे।
यह देखकर शमशेर ने कहने लगा, दिया तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और वह दोनों प्लान बनाते हैं और वह प्लान यह था कि किसी न किसी तरीके से दिया अपने आप को ही जख्मी कर लिया करती थी और वह इल्ज़ाम दूसरों पर लगाने लगी थी। और यह इसलिए था कि वरुण उसके करीब हो और उसे अटेंशन दे, और वैसा ही धीरे धीरे होता चला गया। दिया खुद ही लड़कों से उलझ जाती थी और जब सामने से कॉलेज के लड़के उस पर जोर ज़बरदस्ती या फिर बहस या उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगे थे तो वह वरुण से कहती थी उनकी कंप्लेन वरुण से कर। वरुण उन लड़कों से लड़ाई करता और यह देखकर दिया बहुत खुश होती। वरुण मेरे लिए यह सब कुछ कर रहा है। और धीरे धीरे करके वरुण दिया के साथ ज़्यादा रहने लगा था। दिया कहने लगी थी कि मेरे भाई अंडरवर्ल्ड में रहता है तो शायद इस वजह से इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत बातें बोलते हैं। इसी तरह करते हुए वहाँ अपने प्लान में कामयाब होती जा रही थी और देखते ही देखते बहुत बड़ी बड़ी प्लान करने शुरू कर दी थी। वह भी गलत कामों में हाथ मिलाने लगी थी अपने भाई की जैसे ही, क्योंकि वह भी तो उसकी बहन थी। इतना खतरनाक प्लान बनाएगी किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने नताशा को यहाँ तक पहुँचा देगी, कभी वरुण ने भी नहीं सोचा था। वह नताशा के पापा को बहुत बड़े ही इल्ज़ाम लगाकर उसे फंसा चुकी थी, अपना इज्जत खुद अपने हाथों में लुटा चुकी थी और उसकी इज्जत लूटने वाला कोई और नहीं बल्कि शमशेर का दुश्मन बल्ली था। बाली और शमशेर बहुत ही कट्टर दुश्मन थे। बल्ली ने ही शमशेर की बहन यानी कि दिया की इज्जत तार तार कर चुका था। वरुण ने विशाल टंडन को करोड़ों रुपए दे करके उसे भेजा कि डील करने के लिए, लेकिन उधर दिया प्लान बना चुकी थी कि जैसे ही वरुण टंडन वह पैसे लेकर आएगा उसके आदमी उसके पैसे को ले लेंगे और विशाल टंडन को कहीं ऐसी जगह छुपा देंगे जहां से वह पर भी नहीं मार सकता है। वह अपने चाल में कामयाब भी हो जाती और कामयाब हो तो गई थी, लेकिन उसके भाड़े के टट्टू की जगह असली गुंडे आ चुके थे और वह भी बली के गुंडे। शमशेर और दिया बिल्कुल नताशा से छुटकारा पाना चाहते थे। इधर बली भी अपना कान खड़े किए हुए था, वह भी अपनी चाल चल गया। इन लोगों में क्या खिचड़ी पक रही है उसे भी सारा कुछ मालूम था और वह भी जा कर के उसमें पैर डाल देता है और वह भी पूरे करोड़ों के माल को हथिया लेता है। और ऊपर से भाड़े के टट्टू जो कि दिया ने बोले थे जैसे जैसे करने को वह नहीं, पर बली के भाई ने ही दिया की इज्जत को तार तार कर दिया। दिया रोती रही, छटपटाती रही। वह बली के भाई को बहुत अच्छे से पहचानती थी। वह चिल्लाती रही, रोती रही, उसके आगे हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वह दिया की एक नहीं सुना और उसके साथ वह सब किया जो वह झूठ का करवाना चाहती थी, लेकिन उसके साथ वह सब कुछ हकीकत हो गया। इधर शमशेर पूरी तरह से बौखला है। वह वीडियो कोई और नहीं बल्कि बल्ली ने ही वरुण को सेंड किया था और यह भी कहा था कि दिया खुद ही जिम्मेदार है अपने किए की, उसके साथ कोई भी कुछ नहीं किया है और वह शमशेर ने ही अपनी बहन की यह हालत के दोनों खुद ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। नताशा तो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती है और ना ही नताशा के बाप इस सब चीज़ में हैं। उसे तो बस फंसाया गया है, तुम्हारे सामने उसे क्रिमिनल करार दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने इतना वीडियो सुनने और देखने के बाद में शमशेर सब कुछ समझ चुका था कि वरुण सब कुछ जान चुका है। इतने में ही वरुण को गोली मारने का सोचता है, लेकिन शमशेर जैसे ही गोली चलाया नताशा वरुण के सामने आकर खड़ी हो जाती है और नताशा के पेट में वह गोली लग जाती है। गोली चलाकर शमशेर अपने बॉडीगार्ड के साथ भाग जाता है। उधर वरुण बस नताशा को अपनी बाहों में लिए हुए नताशा को ही देखे जा रहा था और चिल्लाए जा रहा था, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। वह पूरे जोर से अपने सीने पर हाथ रखकर पूरी तरह से चिल्ला रहा था जैसे कि पूरी धरती कांप गई हो। उसे फौरन अपने मजबूत हाथों में उठाकर उसे कार में बैठाता है और उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में उसे देखकर कहते हैं कि सर यह पुलिस केस है। इतना सुनकर के वरुण डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है यह कोई पुलिस केस नहीं है, जल्दी से जल्दी यह लड़की सही होनी चाहिए वरना तुम लोगों की नौकरी यहाँ नहीं रहेगी, समझे? कल से यहाँ तुम लोग दिखोगे भी नहीं। इतना सुनते ही डॉक्टर फौरन से नताशा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। 1 घंटे में ही नताशा की गोली बाहर निकल चुकी होती है, लेकिन नताशा अभी भी
बेहोश पड़ी थी। नताशा खतरे से बाहर तो थी, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि उसका काफ़ी खून बह चुका है, जिस वजह से उसकी हालत थोड़ी नाजुक है। उनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। इतना सुनकर के वरुण कहने लगा, चाहे कितना भी ब्लड लगे उसे लगाओ और उस लड़की को बचाओ। इतना सुनकर के डॉक्टर पूरी तरह से नताशा को बचाने में लग जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से सुबह हो जाती है, इसी तरह से 10 दिन हो जाते हैं, लेकिन नताशा को होश नहीं आता है। डॉक्टर यह कह देते हैं कि नताशा कोमा में जा चुकी है, लेकिन नताशा ने उस वीडियो में देख चुकी थी कि उसके पापा मर चुके हैं, वह इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से उसे गहरा सदमा लगा था और वह भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसमें जान बची ही नहीं थी और उसके पापा भी अभी इस दुनिया में नहीं थे, तो बेचारी बचकर क्या करेगी। वह भी बिल्कुल मर जाना चाहती थी। इसकी वजह से उसके अंदर जीने की इच्छा न होने के कारण वह कोमा में जा चुकी थी। इन 10 दिनों में वरुण ने अपना काम कर चुका था। उसने शमशेर उसके जगह पहुंचा दिया था और दिया को भी उसकी हालत पर छोड़ दिया था, क्योंकि वह खुद अपने हालत की जिम्मेदार थी। इतना सब कुछ जानने के बाद वरुण पूरी तरह से टूट चुका था। वह अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वह ठान लिया था। उसने नताशा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वह अपने आप को पूरी तरह से डेविल बना लिया था। नताशा उसे रोक रही थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब वह नताशा के सामने भी सामना कभी नहीं कर पाएगा। 12 दिन के बाद नताशा को होश आया, जब उसके हाथों को पकड़कर यह सारी बातें कहे जा रहा था। नताशा का हाथ हिला। फ़ौरन से उसने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर कहा कि अभी यह रिकवर हो रही है। नताशा धीरे धीरे अपने होश में आती है और देखती है कि वरुण उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा है। वह वरुण की तरफ देखकर कहने लगी, मेरे पापा कहाँ हैं वरुण। इतना सुनते ही वरुण अपना मुँह छिपाते हुए, नताशा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें जो सज़ा देनी है मुझे दे सकती हो। इतना सुनकर के नताशा कहने लगी, मुझे तुम्हें कोई भी सज़ा नहीं देनी है, बस तुम मुझे यह बता दो कि मेरे पापा कहाँ हैं। वरुण अंदर से बहुत सारी बातों को लेकर के घुट रहा था। वह चिल्लाकर कहने लगा, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं, वह भी मेरी वजह से। मैंने ही उन्हें मारा है, मेरी वजह से ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैंने ही तुम्हें भी बर्बाद कर दिया और तुम्हारे पापा को भी जान से मार दिया। मेरी वजह से यह सब कुछ हो गया। वह पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसे भी इस सारी बातों को बहुत ज़्यादा ही दुख पहुँचा था और वह अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उसने नताशा के साथ बहुत गलत किया था। वह अपने आप को ही गुनहगार समझता था। नताशा डिस्चार्ज होकर घर आ गई थी, लेकिन वह अपने घर नहीं गई, क्योंकि वरुण उसे जाने ही नहीं दिया। वह अपने बंगले पर लेकर जाता है और उस सर्वेंट से कहता है कि इसका खास ख्याल रखना। वरुण बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाता है और वह सोचने लगा कि मैं कैसे अपने किए की प्रायश्चित करूं। उसके सामने नहीं जा सकता हूँ मैं, उसके सामने बहुत छोटा पड़ गया हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कितना बड़ा पाप कर दिया है। एक सीधी सादी लड़की के साथ मैंने बहुत खिलवाड़ किया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। असिस्टेंट मयंक कहने लगा, सर आप सज़ा नहीं, आप अपनी गलती की प्रायश्चित करिए। और वह नताशा मैडम के साथ रहकर उनका केयर करके शायद आपके लिए नफ़रत बढ़ गया है, इसी को आप सज़ा समझ लीजिएगा, उनकी नफ़रत को सह लीजिएगा। वह बहुत अच्छे से समझाता है और समझता है और फिर डिसाइड करता है कि वह नताशा के पास ही जाएगा। नताशा इस वक्त बेड पर सो रही थी। वह उसके पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है और नताशा के पैरों में अपना हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन प्लीज़ मुझ जैसे इंसान को कभी माफ़ मत करना। मेरी गलती इतनी छोटी नहीं है। तुम ही बताओ कि मैं अपने किए की सज़ा कैसे पा सकता हूँ या कैसे सज़ा को प्रायश्चित करूँ। इतना सुनते ही नताशा कहने लगी, तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, वही बड़ी बात है। मुझे तुम्हें कोई सज़ा नहीं देनी है और वैसे भी क्यों तुम मुझे पाप की भागीदार बना रहे हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यूँ मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मत मांगो। इतना सुनते ही वरुण नताशा के हाथ पर अपना सर रख कर के रोने लगा था। नताशा उसे बहुत मोहब्बत जो करती थी, उसे तो माफ़ करना ही था। इतना देख कर के वरुण ने ही पूरी तरह से बदल चुका था। नताशा को अब अपने पलकों पर बैठा कर रखता था। उसे थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती तो उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। वह उसकी आंखों में आंसू
नहीं आने देता था। कहीं न कहीं वह भी अब नताशा को समझने लगा था, क्योंकि नताशा को पहले से ही वरुण से मोहब्बत करती थी। अब वरुण भी उससे मोहब्बत करने लगा था। लेकिन वरुण ने तो जो किया था नताशा के साथ गलत तो था ही। वह रात कभी बोल नहीं पाई थी। वह रात हमेशा उसके सपनों में उसे सताया करती थी। लेकिन वरुण उसे अपनी बाहों में वह सुकून देता कि वह धीरे धीरे करके वह सपने से निकल चुकी थी। नताशा को उसकी मोहब्बत मिल चुका था। वह अपने मोहब्बत वरुण के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी। कहीं न कहीं इसमें वरुण की भी गलती थी, और इतना सब कुछ वरुण ने ना समझी में ही किया था, क्योंकि वह सच नहीं जानता था, क्योंकि उसे भी सारा कुछ सच छुपाया गया था। वह तो बस दिया और शमशेर के कहने पर इतना सब कुछ किए जा रहा था। लेकिन नताशा के साथ जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ था। इसमें नताशा की तो कोई गलती नहीं थी ना, फिर भी उसे सज़ा मिली। लेकिन वरुण ने तो उसे बहुत प्यार दिया, जिससे कि उसकी सारी जख्में भर गई। आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।